राधे राधे दोस्तों। चलिए हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का। जो आज का टॉपिक होगा वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये जो हमारा टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बेसिकली डी फॉर्म में ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम किस किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं अपने बॉडी में। अगर कोई पेशेंट है ना, तो उस पेशेंट को कोई डिसीज़ हुआ है, उस ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसको किस रूट से, रूट मतलब रास्ता, किस किस रास्ते से उसको हम दवा दे सकते हैं। सपोज दैट आप ओरली देंगे, टैबलेट देंगे, कैप्सूल देंगे, इमल्सन देंगे, सस्पेंसन देंगे। ठीक है, तो इस आप ओरल दे सकते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है इंजेक्शन की बात। इंजेक्शन में भी हम दो तरह से देते हैं, एक आईवी एक आईएम। बेसिकली जो नॉर्मली हम ये चीज़ पढ़ते हैं, तो हम आईवी देंगे तो वो भी उसका एंगल होता है, किस एंगल से देंगे, है ना। मान लीजिए हम आईवी में लगा रहे हैं आईवी, तो वो हमारा 25 एंगल होता है। अगर हम आईएम लगा रहे हैं तो 90 डिग्री होता है ना। और हम सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हैं तो उसका 45 डिग्री होता है। ऐसे करके आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसका क्या नाम है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे बी फॉर्म डी फॉर्म ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी फॉर्म वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, डी फॉर्म वाले भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना देखते हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स है। फर्स्टली हम देख रहे हैं कि आपका किस रूट्स कितने रास्ते होते हैं। एक लोकल रूट होता है, सेकंड क्या होता है, सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में कौन कौन से आते हैं, टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यू, और क्या आता है हमारा एट्रियल सप्लाई। ठीक है, अब लोकल रूट में हम तीन टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन, टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यू, एट्रियल सप्लाई। टॉपिकल रूट में हम किस किस थ्रू के टॉपिकल दे सकते हैं, जैसे स्किन के थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। इसके थ्रू हम क्या टॉपिकल ड्रग अप्लाई कर सकते हैं। डीपर टिश्यू में तीन तरह के होते हैं। कौन कौन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बिटवीन जॉइंट। अगर हम किसी को जॉइंट में कोई दिक्कत है तो हम जो इस रूट से दवा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। सेकेंड इंट्राथिकल इंजेक्शन, ये किसके कहाँ दिया जाता है, ये बिटवीन स्पाइनल कार्ड और किस स्पेस में दिया जाता है, सब एराकोनॉइड स्पेस में दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड आता है आर्टेरियल सप्लाई, ये इंट्रा आर्टेरियल होता है। ये हमारी लोकल रूट हुई। लोकल रूट में कौन कौन आते हैं, तीन, टॉपिकल, डीपर टिश्यू और हमारा आर्टेरियल सप्लाई। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए डीपर टिश्यू पूछ दिया तो आपको डीपर टिश्यू पूछ देगा ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम कहाँ लगाते हैं, तो ये आपको बताना चाहिए। ये बिटवीन द जॉइंट के बीच में लगाते हैं, है ना। उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर, है ना, ध्यान दीजिएगा। इंट्राथिकल इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, इंट्राथिकल मीन्स बिटवीन स्पाइनल कार्ड। रेट्रोबल्बार इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, बिहाइंड द आईबल, मतलब आपके आँख के पीछे वाले हिस्से में जिस इंजेक्शन को देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। और आपका जो लास्ट है इंट्रा आर्टिकुलर, ये आर्टेरियल में देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में सिस्टमिक रूट को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो हमने लोकल रूट को देख लिया तीन तरह से। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टमिक। सिस्टमिक में दो होता है, एक पेरेंट्रल एक इंटरल। पेरेंट्रल मतलब आपके इंटरल विदाउट द इंटरल, पैरा प्लस इंटरल, पैरा मीन्स बिना, इंटरल के बिना। जो इंटरल में क्लासिफिकेशन आती है वो कौन सी आती है, लोकल, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटेनियस, ये आपके इंटरल की पार्ट है। और जो हमारा पेरेंट्रल आता है इसमें कौन से आते हैं, जैसे आईवी का कितना एंगल होता है, 25, आईएम का 90 डिग्री, आईडी मतलब इंट्राडर्मल का 10 to 15 डिग्री। उसके हमारे पास सबक्यूटेनियस आता है। सबक्यूटेनियस हमारा क्या होता है, ये भी पेरेंट्रल आता है। इसमें हम जो अपना देते हैं
सबक्यूटेनियस में किस मेथड से देते हैं ना, इसमें आता है डर्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, और ट्रांसडर्मल हो गया, इनहेलेशनल होगा, और इंट्रानजल। ये हमारे सिस्टमिक में आते हैं। सिस्टमिक में भी किस क्लास में, पेरेंटल क्लास में, ठीक है। बेसिकली आपको बस ये क्लासिफिकेशन लिख देना। अगर मान लीजिए आपके 1 मार्क्स में आ रहा है तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके ये बस जो चार्ट आपने बनाया है यहाँ पे, ये लोकल और सिस्टमिक में भी 2 टाइप्स में, इंटरल और पेरेंटल, ये लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बी फॉर्म में आएगा तो भी आप ये चीज़ लिखेंगे, डी फॉर्म में आएगा तो भी यही चीज़ एग्ज़ाम में। अब हम लोग एक एक करके क्लासीफाई करते हैं। टॉपिकल किस रूट से देंगे, है ना, कौन कौन सी ड्रग, एग्जाम्पल इसका क्या है, डीपर टिश्यू, इसमें क्या एग्जाम्पल है। अब हम इसका थोड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। मान लीजिए आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें आ गया, तो आपने ये बनाने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो उसको लिखने के लिए भी कंटेंट देख लीजिए। जैसे हमारा टॉपिकल में हम क्या लिखेंगे, टॉपिकल का मतलब कहने समझ में आ रहा है कि टॉपिकली मतलब अपर सरफेस पे अप्लाई, मतलब आपको मान लीजिए यहाँ पर उंड हो गई है ना, उंड हो गई तो आप क्या लगा सकते हैं, ये यहाँ पर जो यूज़ करेंगे क्रीम, ये टॉपिकल यूज़ करते हैं, सरफेस पे ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं टॉपिकल। तो ड्रग अप्लाइड इन द स्किन, ड्रग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, एट वेरियस साइट ऑफ लोकल एक्शन, अप्लाइड इन स्किन, नजल, आई, ईयर एंड वजाइनल कैनाल। जैसे कि हम लोग अपना जो नज़ल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप डालते हैं, ये सब क्या हमारा है, टॉपिकल। उसे तो ऐसा नहीं कि उसे डाल के उसमें एब्जॉर्ब होता नहीं ना, वो रहता है अपना, जो उसका एपीआई तुरंत काम करता है, उसके बाद वो तो तुरंत बाहर ही निकल आता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, निकल आता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिडनोकैन, साल्ब्यूटामॉल और आयोडीन एटसेट्रा, ऐसे करके एक एग्जाम्पल है ड्रग का। नहीं, डीपर टिश्यू देख लीजिए। सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग द सिरिंज नीडल, बट द ड्रग शुड बी इन सच ऑफ फ्रॉम द सिस्टमिक एब्जॉर्ब इज स्लो। मतलब इसका कहने की ये मतलब है, डीपर टिश्यू में इसमें भी तो इंजेक्शन या सिरिंज की यूज करते हैं, ये भी डीप टिश्यू में जाती है, लेकिन जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड में, इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, न के बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या डीपर टिश्यू कहेंगे। ये डीप टिश्यू में तो जाएगा लेकिन सिस्टमिक में नहीं जाएगा, लिखा नहीं यहाँ पर, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। तो ये चीज़ें डीपर टिश्यू ये बता रही है, ये तो एब्जॉर्ब करेंगे हम किससे, इंजेक्शन के थ्रू ही, सिरिंज नीडल के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसका जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से ये है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम कहाँ देते हैं, ये प्लेस्ड इनटू ज्वाइंट के बीच में हम इसको देते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन इन नी ज्वाइंट, घुटनों में नहीं, जब घुटनों में दर्द होता है तो डायरेक्ट क्या है, हम हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन देते हैं। और जो ये इंजेक्शन देते ज्वाइंट में, इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन मतलब बिटवीन द स्पाइनल कार्ड, हम इसको स्पाइनल कार्ड के बीच में देंगे, ठीक है। ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल और सब अराउंड स्पेस, एग्जांपल लिडोकैन। उसके बाद लेट्रोबल्बर इंजेक्शन। लेट्रोबल्बर इंजेक्शन ड्रग गिवन बिहाइंड द आई बॉल के पीछे जो हम अपना ड्रग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। उसके बाद हमारा जो डीपर टिश्यू में मतलब कि लोकल में थर्ड था आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई क्या और भी किस नाम से जानते हैं, इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट ड्रग इंजेक्टेड इनटू आर्टरीज, ड्रग इंजेक्ट कहाँ करते हैं, आर्टरीज में, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टेरियल रूट। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग लिम्स। इसका ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, मैलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके ये आपका हाथ के इस तरफ आपको क्या है, मैलिग्नेंसी हो गई है, तो हम सब इंजेक्ट इधर करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, जाएगा आर्टरीज में, वो इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्ट होने के बाद
यहाँ से हमने इधर से इंजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ इस तरफ हमको हुआ है, ये लोकल में कैसे आया हम ये समझा रहे हैं ना। इंजेक्ट किया, वो इधर ही काम करेगा, काम करने के बाद एक्शन शो होने के बाद वो ड्रग आपके सिस्टमिक में एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब सिस्टमिक नहीं एब्जॉर्ब होगी तभी ना वो लोकल कहलाएगी। यही चीज़ समझना था, ठीक है। अब हम पढ़ता है सिस्टमिक में क्या क्या, देखिए पढ़ना है। देखिए सिस्टमिक रूट क्या है, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द बॉडी। जो हमारे पूरे बॉडी में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, वो क्या कहलाती है, सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में आपने दो तरह से पढ़ा, एक इंट्रल, दूसरा पैरेंट्रल। इंट्रल मतलब जो आपके ओरली जाती हो, स्टमक से, इंटेस्टाइन से होते हुए अपना इफेक्ट शो करे, है ना। हाँ हाँ, इंट्रल रूट इट इंक्लूड्स ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट्स, है ना। ओरल क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इरिटेबल ड्रग जैसे इमिटिन, ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव यूज, पेनिसिलिन, इंसुलिन, ये दिया है। इसमें यही कहा गया है जो आपका इंट्रल रूट होता है, इंट्रल रूट में क्या क्या इंक्लूड, जैसे आपने अगर ओरली दवा लिया या फिर सबलिंगुअल दवा लिया या फिर रेक्टल रूट से दवा ली, ये हमारे इंट्रल में आएंगे। इंट्रल में अब ओरल किसे कहेंगे, आपको पता है जो हम मतलब माउथ के थ्रू लेते हैं, माउथ से हमारा क्या जाता है, मान लिया हम टैबलेट किया, माउथ से खाने के बाद हमारे स्टमक में गया, उसके बाद इंटेस्टाइन में होते हुए बॉडी को इफ़ेक्ट किया, ठीक है। जो ये दवा होती है हम मैक्सिमम देखते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो हमको ओरली मेडिसिन ही वो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। वही बताया गया है कि ये मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है। और ये कहाँ से, किस कंडीशन में नहीं लिया जाता है, जैसे किसी पेशेंट को वोमिट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ओरल रूट नहीं प्रिस्क्राइब करते, डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ओरल रूट। ओरल रूट में इन द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ओरली, इसका फीचर क्या है, ये मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल है, ये चीपेस्ट होता है, कन्वीनियंट होता है और सेफेस्ट भी होता है, ठीक है। ओरल रूट की ये छोटी छोटी टर्म की डिफिनेशन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसकी लिमिटेशन क्या है, किस कंडीशन में ये नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। एक तरह से इसकी डिसएडवांटेज कह लिया जाए। एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर, दस नॉट एबल टू इमरजेंसी, मतलब हम इसको इमरजेंसी में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा, मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, जब उस पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस हो जाएगी, उस पेशेंट को हम उस समय टैबलेट फॉर्म में ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसको उस समय हम इंजेक्शन के फॉर्म में प्रिस्क्राइब, क्यों, क्योंकि इंजेक्शन के फॉर्म में वो डायरेक्ट जाके अपना एक्शन शो करता है, उसको डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन ये सब नहीं करना, वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, अपना एक्शन शो करेगा ना। तो इमरजेंसी कंडीशन में हम टैबलेट को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। और क्या है, अनपैलेटेबल ड्रग्स, ये क्या है, अनपैलेटेबल ड्रग्स है, मे कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग। ये नोजिया मतलब, नोजिया का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ वोमिट, जो महसूस होता है उल्टी की तरह, उसे नोजिया बोलते हैं। वोमिटिंग मतलब जब वोमिट हो जाए उसे वोमिटिंग बोलते हैं। मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, जो आपके स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन्स के होते हुए जाए, वो आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है ड्रग एब्जॉर्ब वाया द बकल म्यूकोसा दैट इज़ द अंडर टंग बिलो द चीक्स एंड गम, मतलब जीभ के नीचे आप दवा रखते हैं ना, उसी को सबलिंगुअल दवा बोलते हैं। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। आपकी क्लासिफिकेशन, नाइट्रेट की क्लासिफिकेशन में नाइट्रोग्लिसरीन आती है, वो आपका क्या है, टंग के नीचे बिलो द टंग रखते हैं, है ना। और आपके क्लोनिडीन हो गया,
सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल, मतलब आप खुद से इसे आसानी से ले सकते हैं। जीभ के नीचे तो आप खुद से आसानी से रखते हैं, इसके लिए कोई स्टाफ या फिर नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती ना। क्विक आंसर एक्शन, जब किसी को नहीं कहते हैं कि झटका वगैरह आना है, बीपी ज़्यादा बढ़ जाना, उस समय हम सबलिंगुअल रूट का ही यूज़ करते हैं ना, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को देते हैं। ये क्विक आंसर एक्शन देता है, क्यों? क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल रहता है उस नेचर का, तो वो हमारे बॉडी में लिपिड सॉल्युबल नेचर की ड्रग भी रहनी चाहिए, तब वो फास्ट एक्शन करता है ना। क्योंकि आपको पता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की, है ना। ड्रग भी अगर लिपिड नेचर का रहेगा तो वो फास्ट उसका एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज क्या है, इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट, अगर कोई इरिटेंट ड्रग रहेगी तो हम उसको सबलिंगुअल रूट से नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर द लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, मतलब जो ड्रग लिपिड में सॉल्युबल नहीं हो सकती, हम उस तरह के ड्रग को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। क्यों नहीं? अगर लिपिड सॉल्युबल, आपको पता है आपको जो सेल होती है, सेल की लेयर होती है, सॉरी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की। इसकी वजह से सेम नेचर के रहेंगे तो उसको क्या चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो सॉल्युबल हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रेक्टल, रेक्टल को देखते हैं। रेक्टल क्या है? ड्रग कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड कैनल वाया रेक्टल कैनाल, है ना। इस रूट से जो देते हैं वो रेक्टल रूट से कहलाते हैं। और इसमें सपोजिटरी आती है, इंडोमेथासिन आता है फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। इसमें एग्जांपल क्या, डायज़ेपाम फॉर स्टेटस एपिलेप्सी इन चिल्ड्रेन में रेक्टल रूट से मुझे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डायज़ेपाम। अब जो आपका लोकल रूट में लास्ट पॉइंट था क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्या होता है? क्यूटेनियस हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। स्किन ओवर दी जाती है और प्रोलॉन्ग धीरे धीरे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका एडवांटेज ये है, ये लीवर को बाईपास कर देता है, ठीक है। ये हमारा पेरेंटल रूट है। पेरेंटल रूट क्या है? पर ड्रग डायरेक्टली डिराइव्ड इनटू टिश्यू फ्लूइड और ब्लड, है ना। एक्शन इज़ मोर रैपिड एंड प्रिडिक्टेबल एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पेरेंटल को हम ओरल एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, और ये जो होता है मोर एक्शन करता है कंपेयर टू ओरल एक्शन। ओरल ड्रग लेने के बजाय एसेप्टिक कंडीशन मस्ट बी मेंटेन। पेरेंटल जब बनाएंगे, आपको पता है जब हम पेरेंटल कोई चीज़ बनाएंगे उसके लिए क्या होगा, हमको स्पेसिफिक एरिया रख, मतलब साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रोबियल ये सब। क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई तो हमारे ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे, ब्लड में इन्फेक्शन कर देंगे, तो वो ज़्यादा दिक्कत होगी ना। अब हम लोग पेरेंटल में रूट पढ़ लेते हैं, कौन किस किस रूट से कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पहला है क्या, IM इंट्रामस्कुलर, इसमें 90 डिग्री देते हैं। ड्रग आर इंजेक्ट इनटू लार्ज स्केलेटल मसल्स सच एट डेल्टोइड। सब जो हमारा IM इंजेक्शन लगाते हैं वो किस मसल्स में लगाते हैं, डेल्टोइड, ग्लूटस मैक्सिमम, वेस्टस लेटरल। एट ए वॉल्यूम 5 to 10 ml कैन गिवन एट ए वन टाइम, मतलब एक समय में हम IM कितने ml इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट में, 5 से 10 ml तक, है ना। एग्जाम्पल क्या है, PCM, डाइक्लोफिनेक एट्सेट्रा, ऐसे करके एग्जाम्पल। IV रूट जो होता है 25 डिग्री एंगल पर लगता है। ड्रग इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम वाया वेंस, इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। लोकल इरिटेशन में कॉज द फ्लेबाइटिस, है ना। ये फ्लेबाइटिस भी कॉज कर सकता है लोकल इरिटेशन में, अगर गलती से लग गया तो। ड्रग आर इंजेक्टेड एज द बोलस और इन्फ्यूज़न स्लोली, आयली सॉल्युबल कैन नॉट बी गिवन IV, मतलब जो आयली सॉल्युबल ड्रग होंगे उनको हम IV रूट से नहीं दे सकते। आपका इंट्राडर्मल है, इंट्राडर्मल को देखिए, इंट्राडर्मल कितने एंगल पर लगता है, 10 to 15। ड्रग इंजेक्टेड इनटू लेयर्स ऑफ स्किन रेजिंग इन ब्लड, दैट इज एग्जांपल बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। BCG से कहते हैं टीका लगवाते हैं BCG वैक्सीन, वो कितने एंगल पर लगता है, 10 to 15 एंगल पर, 10 से
15 डिग्री पर लगता है, इंट्राडर्मल में लगता है ना, डर्मिस लेयर में। ड्रग इनटू स्किन एंड रेजिंग अ बल्ब, एग्जाम्पल है BCG वैक्सीन। ड्रग सेंसिटिव टेस्ट, इसके लिए हम ID इंजेक्शन देते हैं। ये हमारा आपका वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ना रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन, टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए और धन्यवाद।